ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम जानते हैं कि जितने भी मैटर होते हैं और सभी भी मैटर एटम से ही बने होते हैं, जितने भी मैटर होते हैं सब एटम से मिलकर बने होते हैं। और ये एटम के पास न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड ये ऑर्बिटल्स हैं। इन्हीं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्विंग मोशन करते रहते हैं। लेकिन जब इस एटम को आउटसाइड से एनर्जी मिलती है और ये एटम मेटल के होते हैं और ये एनर्जी जब इनको मिलती है तो जो आउटर ऑर्बिटल होता है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उस एनर्जी को गेन करता है और गेन करके अपनी ऑर्बिटल को छोड़ करके बाहर आ जाता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिटल से बाहर आता है उस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब बात आती है कि एनर्जी किस टाइप की एनर्जी, ये एनर्जी हीट एनर्जी भी हो सकती है या कोई अदर एनर्जी भी हो सकती है। जब हम किसी भी मैटर को हीट एनर्जी देते हैं तो उसके एटम्स वाइब्रेट करते हैं और एटम को जब एनर्जी मिलती है तो एटम वाइब्रेट करते हैं और आउटर साइड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं ऑर्बिटल से। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब बात आती है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल से बाहर निकल करके आते हैं तो आखिर करते क्या है। तो जब कोई भी मैटर होगा तो उस मैटर में 1 एटम नहीं होता, 2 एटम नहीं होता, बहुत ही ढेर सारे एटम्स होते हैं। अब ये कोई कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में एक ही एटम नहीं होगा, बहुत सारे एटम होते हैं और इन एटम्स के पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। और ये ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से, इन एटम्स को एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी कौन सी मिलती है एनर्जी, हर मैटर के पास अपना टेम्परेचर होता है, खुद का टेम्परेचर होता है। जितने भी मैटर हैं इस यूनिवर्स में सबके पास खुद का एक टेम्परेचर होता है और उस टेम्परेचर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर ऑर्बिटल से निकल करके बाहर आते हैं और इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है, रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन का मतलब कि इनके मोशन की कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होती, वो इधर उधर आते जाते हैं, एक डिफिनिट डायरेक्शन नहीं होती। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही कंडक्टर के अंदर मोशन करता है, एटम नहीं, क्योंकि एटम जो होता है थोड़ा हेवी होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लाइटर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही फ्री होते हैं और वही मोशन करते हैं। लेकिन इनका मोशन कैसा होता है, रैंडमली मोशन होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं इनके पास कौन सी एनर्जी होती है, तो थर्मल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है। और वो हीट एनर्जी जब इनको मिलती है तो इधर उधर रैंडमली मोशन करते हैं, इसलिए इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के मोशन का मतलब ये हुआ कि चार्ज का मोशन हो रहा है और हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई चार्ज मोशन करता है तो उसके मोशन की वजह से करंट फ्लो होती है। और ये ढेर सारे जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन कर रहे हैं इधर उधर, इनके मोशन की वजह से करंट फ्लो होनी चाहिए इस कंडक्टर के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो नेट करंट होती है जीरो होती है, इनकी नेट थर्मल वेलोसिटी जीरो होती है। कैसे हम जानेंगे कि नेट थर्मल वेलोसिटी इनकी जीरो होगी? जैसे कोई यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया किसी कंडक्टर का, ये क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन से
3 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं और इसी क्रॉस सेक्शन से होकर 3 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में 1 सेकेंड में इसको क्रॉस कर रहे हैं और 3 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में 1 सेकेंड में क्रॉस कर रहे हैं, तो क्रॉस करने की वजह से जो करंट होगी, इनका नेट जो वेलोसिटी होगी, थर्मल वेलोसिटी, वो 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है। लेट कर लीजिए कि इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी u1 सेकेंड की, u2 थर्ड की, u3 इसकी, u4 इसकी, u5 इसकी, u6। जब इनका एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी जब निकालेंगे तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालने के लिए इन सभी वेलोसिटी को हम ऐड करेंगे, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5 प्लस u6 अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? तो ये जवाब होगा 0 होगी। क्यों? क्योंकि u1 की डायरेक्शन इस साइड है और u4 की डायरेक्शन इस साइड है, तो u4 होगा माइनस में। u2 को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो u5 भी निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि u2 की डायरेक्शन राइट साइड है और u5 की डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये भी आपका निगेटिव होगा। इसी तरह u6 की भी डायरेक्शन u3 के जस्ट अपोजिट है, इसलिए ये भी होगा माइनस में। और हम लोगों को ये जानना चाहिए कि थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर अबाउट 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड होती है। थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर अबाउट 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसकी वैल्यू 10 to the power 5, 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 इसकी वैल्यू 10 to the power 5। अब जितना ये प्लस है उतना ये माइनस है, तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू है, अपर वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। ये 6 डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगी। तो किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन करते हैं उनका नेट थर्मल वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी वो क्या होती है? 0 होती है। हाँ, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जवाब देंगे 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड नियर अबाउट है, और एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होगा। दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है। थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन की बात है, और थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर अबाउट 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 0 होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है हमने समझा दिया। एक बार आपको फिर बता रहा हूँ, अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं बता पाया हूँ, अभी आपको थर्मल वेलोसिटी के बारे में बता रहा हूँ। तो पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, जितने भी मेटल हैं या जितने भी मैटर हैं उनके पास एटम होता है, और एटम का जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है। तो ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल रहते हैं? तो जवाब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के आउटर साइड में कौन से पार्टिकल्स रहते हैं? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड अपने अपने ऑर्बिटल में, ठीक है, मोशन करते रहते हैं, रिवॉल्विंग मोशन करते रहते हैं।
हाँ, अगर ये मेटल का एटम है तो मेटल को अगर थोड़ी सी भी एनर्जी हम दे देते हैं तो आउटर साइड का जो इलेक्ट्रॉन होता है अपने आउटर ऑर्बिटल को छोड़ करके कमिंग आउट बाहर चला आता है। जब बाहर आ जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन हमको ये भी जानना चाहिए कि एक मेटल में, एक कंडक्टर में या फिर किसी मैटर में एक ही एटम नहीं होता, बहुत सारे एटम होते हैं। आप यही समझ लीजिए कि अगर एक एटम से एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो एक मेटल में कितने सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो वो करते क्या हैं, इन मैटर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर जो गैप होता है उस गैप में रैंडमली मोशन करते रहते हैं। क्या ये किसी से कोलिजन करते हैं कि नहीं करते? तो आंसर है करते हैं, क्योंकि इसमें जो एटम्स होता है वो एटम्स थोड़ा सा हेवी होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो एटम मोशन नहीं करता, मोशन कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन मोशन करते हुए इनसे कोलाइड होते हैं, कोलिजन करते हैं। और इनका मोशन कैसा होता है? रैंडमली होता है। मोशन करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? हीट एनर्जी मिलती है। हर मैटर के पास खुद का टेम्परेचर होता है और उस टेम्परेचर की वजह से इनके पास काइनेटिक एनर्जी आती है और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये इधर उधर मोशन करते हैं। इसे कहते हैं रैंडम मोशन। लेकिन इलेक्ट्रॉन के मोशन करने का मतलब कि चार्ज का मोशन हो रहा है, और जब चार्ज मोशन करता है तो फिर करंट फ्लो होना चाहिए। लेकिन जवाब है कि करंट फ्लो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनका जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। ऐसा क्यों? जैसे यहाँ पे हम एक क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, ये किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है या विंडो है, ठीक है। अब आप बात समझिए, मान लीजिए कि किसी का हाउस है और इस हाउस में कितनी फैमिली है? 3 फैमिली है। मतलब कितने लोग रह रहे हैं? 3 लोग रह रहे हैं। और तीनों लोग बाहर चले जा रहे हैं। 3 लोग 1 सेकेंड में कहाँ चले गए? बाहर। और 3 ही लोग 1 सेकेंड के अंदर कहाँ गए? अंदर। तो 1 सेकेंड के अंदर इस हाउस के अंदर आ गए और 3 ही लोग 1 सेकेंड के अंदर हाउस से बाहर चले गए। तो क्या नंबर ऑफ चार्जेस चेंज हुआ या नंबर ऑफ फैमिली मेंबर चेंज हुआ? जवाब है नहीं, क्योंकि 3 लोग अगर गए तो 3 लोग आए भी, ठीक है। तो यहाँ नेट चेंज क्या हो रहा है? 0। उसी तरह जितने भी इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में भी क्रॉस कर रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से एवरेज वेलोसिटी इनकी क्या होगी? 0 होगी। इसलिए करंट फ्लो नहीं होती। हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ये 1 इलेक्ट्रॉन की बात है। और थर्मल वेलोसिटी ऑफ एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होती है? 0, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड नहीं होती, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती, नेट स्पीड होती है, नेट वेलोसिटी होती है।